हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, कोविड के दोनों कोविड जो पहला वेव आया था और दूसरा सेकंड वेव जब आया, उस दौरान जो लॉकडाउन हुई उसमें आपने देखा कि लाखों और करोड़ों की संख्या में डीमैट अकाउंट खुले और एक नई ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर बाजार में आई जिनको हम लोग रॉबिनहुड इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोविड में कि जब फर्स्ट वेव आई थी उस समय जो लॉकडाउन लगा था उसके स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट ने एक ज़बरदस्त बॉटम बनाया था और उसी के दौरान उस बॉटम के दौरान बहुत से नए इन्वेस्टर बाज़ार में एंट्री मारे। देखिए, कुछ लोग तो डेलिबरेटरी एंट्री मारे थे और कुछ लोगों ने मजबूरी में एंट्री मारी क्योंकि उनके बिजनेस बंद हो गए थे, किसी की नौकरी चली गई थी। तो अल्टीमेट रिज़ल्ट ये हुआ कि जो एक नई ब्रीड जो है इन्वेस्टर्स की आई। लेकिन ये जो ब्रीड है उन्होंने स्टॉक मार्केट में बूम लाने का तो काम किया ही, और ऐसे भी स्टॉक बूम में आ गए जो पिछले कई सालों से दबे पड़े थे। देखिए, पेनी स्टॉक आजकल लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं पिछले 6 महीने में, और एक के बाद एक पेनी स्टॉक चल रहे हैं। देखिए, जब स्टॉक मार्केट में थोड़ा बूम आता है तो हर प्रकार के स्टॉक चलते हैं। आपने देखा आईपीओ के मार्केट में भी ज़बरदस्त गेन्स आ रहे हैं, 60% के, 100% के। अभी जोमेटो का आपने देखा इतना महंगा आईपीओ, वहाँ भी आपने देखा 60% का ज़बरदस्त जंप ओपनिंग में दिया है। तो देखिए, बहुत से पेनी स्टॉक भी चले हैं और अभी बाज़ार में स्थिति ये है कि आप जब पेनी स्टॉक खोजने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पेनी स्टॉक चल चुके हैं। और इस समय किसी नए पेनी स्टॉक में घुसना या पुराने वाले में घुसना एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है। देखिए दोस्तों, पेनी स्टॉक की परिभाषा जनरल में हम लोग ये कह सकते हैं कि जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, 10 रुपये से नीचे होती है या 10 रुपये के आसपास। तो यस बैंक को देखिए, टेक्निकली हम पेनी स्टॉक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू कम है और बहुत से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, वो ऐसे स्टॉक की खोज में रहते हैं जो थोड़ा पिटे हुए होते हैं, जिनकी वैल्यू कम होती है, और वहाँ वो लोग रिटेल इन्वेस्टर ये कोशिश करता है कि वहाँ पे हम एक वॉल्यूम उठा लें। देखिए दोस्तों, आगे वाले जो कंटेंट है उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो जो है एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इस वीडियो को कंटेंट को सुनिए, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एनालिसिस स्वयं करें और अपने वित्तीय सलाहकार की जानकारी लें। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अगर आप किसी को पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है तो यस बैंक का स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। देखिए दोस्तों, जो रिज़ल्ट फ्राइडे के दिन आया था और हम लोगों ने इसको एक वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करके देखा कि ये एक टर्न अराउंड रिज़ल्ट यस बैंक का आया है। देखिए, बाज़ार में काफ़ी निगेटिविटी फैली हुई थी और एक बहुत बड़े जो है लॉस की भी आशंका यस बैंक के काउंटर पे करी जा रही थी, लेकिन यस बैंक ने उसके उलट 205 करोड़ का जो है एक प्रॉफिट का फिगर दिखाया। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले क्वार्टर में सेकेंड वेव में कोविड की पोजीशन थी, आपने देखा कि बहुत से लोग इसमें लाखों की संख्या में लोगों की डेथ हुई। उस समय जो लॉकडाउन की स्थिति थी, मेरे हिसाब से उससे ख़राब स्थिति तो मुझे नहीं लगता है अब आ सकती है। तो ऐसी ख़राब स्थिति में अभी आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो एक हम अनुमान के तौर पे ये कह सकते हैं कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो में जहां कई प्रकार की निगेटिविटी यस बैंक के काउंटर पे थी, उस निगेटिविटी को झेलते हुए यस बैंक के काउंटर पे आप ये कह सकते हैं कि 13 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बन चुका है। और देखिए, इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी 13 रुपये 20 पैसे के करीब है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बॉटम बना है वो उसके बुक वैल्यू के आसपास बना है। और इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है वो हम एक बेस रिज़ल्ट मान सकते हैं, इन द सेंस कि यहाँ से जो भविष्य में है इम्प्रूवमेंट ही दिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस क्वार्टर की जो सबसे बड़ी बेटर फाइंडिंग मुझे दिख रही है वो है कारपोरेट बैंकिंग के क्षेत्र में यस बैंक का बड़ा बेहतर प्रदर्शन रहा था। इनफैक्ट आप देखेंगे रिटेल में बैंकिंग में, जैसा हमने डिस्कशन किया था पहले भी, और ट्रेजरी के एरिया में और अदर बैंकिंग के एरिया में यस बैंक ने इस क्वार्टर में ग्रोथ नहीं दिखाया था। लेकिन कारपोरेट बैंकिंग, जहां यस बैंक पिछले कुछ क्वार्टर्स में डेलिबरेटली लोअर साइड में एम करता था, वहां आपने देखा एक ज़बरदस्त जंप आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कारपोरेट बैंकिंग जो राणा कपूर के समय लगभग 80%
ग्रोथ का एक कारण था, अगर वो भी यस बैंक के संदर्भ में ग्रो करने लगे अलॉन्ग विद रिटेल एंड एमएसएमई, तो हमें बहुत जल्द ही यस बैंक के पुराने दिन नज़र आने लगेंगे, जहां पे टॉप लाइन में कई मल्टीपल ग्रोथ के नज़ारे दिखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर कारपोरेट बैंकिंग में ग्रो करना बड़ा आसान होता है, देखिए रिस्क वहाँ बहुत होता है, क्योंकि आपकी जो लोन होती है वो कंसंट्रेटेड होती है। लेकिन अगर यस बैंक ने अपने पुराने दिनों से कुछ सीखा है, पिछले एक साल में कुछ सीखा है, तो अच्छे कारपोरेट्स को लोन दे सकती है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक भी कारपोरेट लोन बहुत देती है, एचडीएफसी बैंक को अगर छोड़ें तो कोटक बैंक भी कारपोरेट बैंकिंग में बहुत फोकस करती है। तो ऐसा नहीं है कि कारपोरेट बैंकिंग में फोकस करने से एनपीए ही बनते हैं। हाँ, अगर आप रिस्क प्रोफाइलिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे तो एनपीए तो देखिए रिटेल और एमएसएमई सेक्टर में ही बन सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट आई मीन टू से कि जो 13 रुपये का जो लेवल है यस बैंक का, वो बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आप इसमें एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं पेनी स्टॉक के आउटलुक के साथ भी, तो 12.5 रुपये के देखिए स्टॉप लॉस से इसमें आप एंट्री कर सकते हैं अपने वित्तीय सलाहकार की जानकारी लेके। और देखिए, किसी भी स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो पूरा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% मैक्सिमम उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और आपके जो वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार ही जो है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट इस क्वार्टर में थोड़े से ख़राब माने जा रहे थे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रिज़ल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं। एचडीएफसी का भी देखिए रिज़ल्ट अच्छा था, आपने देखा जो आईसीआईसीआई बैंक का तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बैंकिंग सेक्टर एज ए होल ग्रो करेगा, और यस बैंक ने तो देखिए पिछले क्वार्टर में दिखाई दिया कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो जहां सभी लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिव लॉस की परिकल्पना कर रहे थे, तो यस बैंक ने उसके उलट एक प्रॉफिट का आंकड़ा दिया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि एक बहुत स्ट्रांग बेस जो यस बैंक का बिजनेस का है वो बन गया है, और यहाँ से मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊपर की ही संभावना ज़्यादा दिखती है। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर मंडे, लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस। जय